अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ीसदी नफ़ा या फ़ीसदी नुकसान किस तरह मालूम करते हैं ये सीखेंगे। तो आइए इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। यूसुफ ने एक मशीन 23,500 रुपये में ख़रीदी। उसे लाने का खर्च 1,200 रुपये हुआ। इसके अलावा उसे 300 रुपये टैक्स भी अदा करना पड़ा। उसने वो मशीन ग्राहक को 24,250 रुपये में फ़रोख्त की। बताइए यूसुफ को नफ़ा हुआ या नुकसान, कितने फ़ीसदी। तो इस मिसाल में हमें नफ़ा या नुकसान बताना है, लेकिन वो फ़ीसदी में बताना है। फ़ीसदी का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर कितना नफ़ा या 100 रुपये पे कितना नुकसान हुआ। नफ़ा और नुकसान मालूम करने के लिए हमें ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत मालूम होना चाहिए। ख़रीद कीमत यानी कितने में हमने ख़रीदे और फ़रोख्त कीमत यानी कितने में हमने उसे बेचा। तो आइए हम देखते हैं मशीन की ख़रीद कीमत कितनी है। तो मशीन की जो ख़रीद कीमत है वो 23,500 रुपये है, लेकिन इसे जो लाने का खर्च लगा है 1,200 रुपये और टैक्स भी अदा करना पड़ा हमको 300 रुपये। तो ये लाने का खर्च और टैक्स जो है हम मशीन की ख़रीद कीमत में जमा करते हैं। तो ये हो जाती है मशीन की कुल ख़रीद कीमत। तो मशीन की ख़रीद कीमत कितनी हो गई है, तो हम इस तरह लिखेंगे मशीन की ख़रीद कीमत बराबर 23,500, मशीन लाने का खर्च 1,200 रुपये और टैक्स जो हमने अदा किए वो 300 रुपये। इन तीनों की जमा करने पर हमें मशीन की कुल ख़रीद कीमत मालूम होगी। अब अगर हम आड़ी तरतीब में जमा करते हैं तो अक्सर इकाई दहाई सैकड़े की जमा में गलती हो जाती है। तो जब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी तब आप आड़ी तरतीब में भी इसकी जमा कर सकते हैं। इसे हम खड़ी तरतीब में लिख के जमा करते हैं ताकि किसी किस्म की गलती ना हो। तो लिखेंगे हम 23,500, 1,200, उसके नीचे लिखेंगे हम 300। जमा करते वक्त ख्याल रखिए कि इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दाही के नीचे दाही आना चाहिए, सैकड़े के नीचे सैकड़ा आना चाहिए। अब जमा करेंगे हम 0 0 0 0 0 0, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल आया 1, हासिल का 1 मिलाएंगे 3 में 4 और ये 1 5, 2 के 2। तो मशीन की कुल खरीद कीमत आ गई हमारे पास में 25,000 रुपये। ये मशीन की कुल खरीद कीमत हो गई। अब फ़रोख्त कीमत कितनी है वो देखेंगे हम। तो हम लिखेंगे फ़रोख्त कीमत। फ़रोख्त कीमत यानी जितने में हमने मशीन को बेचा उसे फ़रोख्त कीमत कहते हैं। फ़रोख्त यानी बेचना। तो मशीन की फ़रोख्त कीमत है 24,250 रुपये। यहाँ पर हम देखेंगे कि ख़रीद कीमत जो है वो फ़रोख्त कीमत से ज़्यादा है, यानी हमने मशीन महंगी ख़रीदे और उसे बेचा सस्ते में, इसलिए हमें नफ़ा होगा या नुकसान, तो हमें नुकसान होगा। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि फ़रोख्त कीमत जो है तो कम है, लेकिन हमने ख़रीदे थे ज़्यादा रुपए में, इसलिए हमें नुकसान हुआ। तो नुकसान बराबर होता है ख़रीद कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत। तो ख़रीद कीमत में से अगर हम अब फ़रोख्त कीमत निकाल ले, बड़ी रकम में से अगर छोटी रकम हम तफरीक कर ले तो हमें नुकसान मालूम होगा। तो ख़रीद कीमत हमारे पास में थी 25,000 रुपये और तो मशीन की फ़रोख्त कीमत है 24,250। अब हम इसे तफरीक करेंगे। अगर आड़ी तरतीब में तफरीक मुश्किल है तो हम उसको फिर खड़ी तरतीब में लिखेंगे इस तरह 25,000, उसके नीचे लिखेंगे हम 24,250। अब इसे हम तफरीक करेंगे। 0 में 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाते, इधर से 1 लेंगे, इसके पास भी नहीं है, फिर बाजू वाले से 1 लेंगे, तो 5 में से 1 लिए हमने, यहाँ बच गए 4, यहाँ हो गए 10, फिर 10 में से 1 बाजू वाले को दिए तो यहाँ हो गए 9, यहाँ हो गए 10। तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 2 गए, 7 बचे, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। तो कितना बचा हमारे पास में 750 रुपये। कितने रुपए बचे हैं 750 रुपये हमारे पास में बचे हैं। मतलब नुकसान कितना हुआ 750 रुपये नुकसान हुआ। तो हमने जो तफरीक किए तो तफरीक करने के बाद हमारा जवाब आया 750 रुपये। तो 750 रुपये
ये नुकसान हुआ। अब हमें नुकसान मालूम हो गया कि 750 रुपये नुकसान हुआ, लेकिन हमको फीसदी नुकसान मालूम नहीं हुआ, यानी 100 रुपये पे कितना नुकसान हुआ ये हमें मालूम नहीं हुआ। हमें कुल खरीद कीमत 25,000 पे 750 रुपये नुकसान हुआ ये पता चल गया, लेकिन हमें 100 रुपये पे कितना नुकसान हुआ ये पता नहीं चला। इसलिए हम फर्ज करेंगे। तो फर्ज किया 100 रुपये पर यूसुफ को n रुपये नुकसान हुआ। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, मसावत बनाएंगे इसकी। तो 100 रुपये खरीद कीमत जो नीचे लिखेंगे और n नुकसान हुआ ये ऊपर लिखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे। अब हमारे पास मशीन की कुल खरीद कीमत कितनी थी? 25,000। ये नसब नुमा में लिखेंगे। जो रकम नीचे लिखी जाती है उसको नसब नुमा कहते हैं। और 25,000 पर कितना नुकसान हुआ है? 750 रुपये। तो 750 रुपये ये शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। जो रकम ऊपर लिखी जाती है उसको शुमार कुनिंदा का अदद कहा जाता है। अब ये बन गई हमारी मसावात, n/100 बराबर 750/25,000। अब हम इसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमको n की कीमत मालूम करना है। तो n को अकेला रखना है हमको। तो फीसदी नफ़ा या नुकसान मालूम करने के लिए हम तरफैन को यानी दोनों तरफ 100 से ज़रब करेंगे। n/100 इसको ज़रब करेंगे 100 से। जब इस तरफ 100 से ज़रब किए कि मसावात में दोनों तरफ जो है तो 100 से ज़रब करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने लिखा 750/25,000 ज़रब 100। अब देखिए हमने दोनों तरफ 100 से इसे ज़रब किया है। क्यों ज़रब किया है? क्योंकि हमको फीसदी नफ़ा या नुकसान जो भी मालूम करना होता है तो हमें 100 से ज़रब करना पड़ती है। इसलिए कि 100 से 100 कट जाए और n अकेला हो जाए तो n की कीमत जो मालूम होगी वो फीसदी नुकसान में मालूम होगी। तो देखिए इस तरह हम काटेंगे इसको 100 का 100, यहाँ अकेला बच गया है n बराबर। अब यहाँ पर भी 100 से अगर हम 25,000 को तकसीम करें तो 2 सिफर काट दो तो खुद ब खुद ये तकसीम हो जाता है। तो 100 से 25,000 को तकसीम किए तो 250 जवाब आएगा। कितना आएगा? 250। ये हम नीचे लिखे 250 बाकी रहा हमारे पास और ऊपर है 750। अब हम सिफर सिफर काट देंगे इस तरह। तो सिफर और सिफर क्यों कटता है? क्योंकि हम उसको 10 से शुमार कुनिंदा को भी और नसब नुमा को भी तकसीम करते हैं। तो 10 से तकसीम करने पर शुमार कुनिंदा में 75 बचता है और नसब नुमा में 25। तो तकसीम करके देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं जब 10 से हम तकसीम करते हैं शुमार कुनिंदा नसब नुमा को तो अगर उसके साथ में एक एक ज़ीरो हो तो हम उसे काट देते हैं, तो वही जवाब आता है। अब हमारे पास बचा है 75/25। तो 25 से हम 75 को तकसीम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये आसान है तो 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। तो 3 जवाब आएगा, 25 तिया 75। तो n बराबर कितना जवाब आया? 3। और n क्या है? n हमने फ़र्ज किया था कि 100 रुपये पर यूसुफ को n रुपये नुकसान हुआ। तो इस तरह हमने फीसदी नुकसान मालूम किए। यानी 100 रुपये पर कितना हुआ? तो यूसुफ को 100 रुपये पर 3 रुपये नुकसान हुआ, यानी 3% नुकसान हुआ। तो 100 रुपये पे 3 रुपये नुकसान होना यानी 3% नुकसान होना। तो यूसुफ को 3% नुकसान हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।